हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या टॉपिक है? क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है? क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री पर बेस है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? जो आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास क्या है? ग्राफ है। इससे हमें एक ट्री बनाना है मिनिमम वेट, जिसका मिनिमम वेट हो, ऐसा हमें एक क्या बनाना है? ट्री बनाना है। यानी कि दोज ट्री विच हैव मिनिमम वेट। आप बोल सकते हैं कि ऐसा ट्री जिसका वेट क्या हो? मिनिमम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। तो क्रुस्कल क्या है? इसका मेन क्या है कि क्रुस्कल किसके ऊपर बेस है? तो आप बता सकते हैं जो क्रुस्कल है वो मिनिमम वेटेज होना चाहिए या मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। किसकी? ट्री की होनी चाहिए। ठीक है, जो हम ट्री अब बनाएंगे उसकी। ठीक है, इसमें कितनी वर्टेक्स हैं? इसमें वर्टेक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्टेक्स कितनी है? इसमें 7 वर्टेक्स हैं। ठीक है, और जो इसका जो फॉर्मूला होगा, जो मतलब जो ट्री आएगा बन के, वो एज कितनी होंगी? यानी कि n-1। यानी कि n जो है वो आपका क्या है? वर्टेक्स है। तो उसे हम 7 - 1 इज इक्वल टू 6। यानी कि जो आपकी जो एज होगी, जो ट्री बनकर जो आएगा उसकी जो एज होंगी वो कितनी होंगी? 6 होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें 3 स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से स्टेप हैं? वो स्टेप नंबर 1 है, यदि आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ कैसा है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है। यदि आपके पास कोई एक ग्राफ है जिसमें कोई भी लूप बननी हो, सपोज मैंने इसमें क्या बना दी? लूप, और वो भी क्या बना दी मैंने? जिसका वेट है या फिर जिसकी कॉस्ट है 8। ठीक है, कोई लूप बननी है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस लूप को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिमूव लूप्स एज। ठीक है, उस लूप को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ये मैंने बनाई है, बता रहा हूं कि सपोज इसमें आ जाए, क्या पता। ठीक है, तो ये मैंने मिटा दी। ठीक है, सबसे पहले अब मैंने ये मिटा दी है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें कोई भी पैरेलल, यानी कि कोई भी पैरेलल लाइन नहीं हो, यानी कि कोई भी पैरेलल एज नहीं हो। जैसे ये एज है, इसके एज के कोई भी पैरेलल एज नहीं हो। यदि है, उसका वेट हम माने सपोज 5 है, यानी कि इसका वेट कितना है? 5 है। ठीक है, कितना वेट है? 5। तो ये जो 5 वेट है और ये 1 है, तो इसमें से हमें कौन सी रिमूव करनी है? बताइए। इसमें से हमें रिमूव करनी है जिसका वेट, यानी कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो, उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा? दूसरा स्टेप रहेगा रिमूव ऑल parallel edge which has maximum cost। जिसकी क्या है? जिसकी कॉस्ट क्या हो? मैक्सिमम हो, उसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। इज दैट क्लियर? ओके, हमने ये भी मिटा दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में जो हम करेंगे वो करेंगे, जो आपके पास ये जो एज हैं, जो ये एज हैं, इनको हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज। इसे मिटा दें। ओके,
ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है। मिनिमम कॉस्ट किसकी है, बीई की। तो बीई की कितनी है, 1 है। क्या और किसी की 1 है, हाँ जी सर 1 है। सीएफ की, सीएफ की क्या है, 1 है। उसके बाद 2 कॉस्ट किस किस की है, एडी की कॉस्ट 2 है, एडी की कॉस्ट 2 है। और किसकी है, बीडी की भी कॉस्ट कितनी है, 2 है। उसके बाद 3 कॉस्ट किसकी है, डीई की, यानी कि डीई की कितनी है, 3 कॉस्ट है। इज दैट क्लियर। और 3 तो किसी की नहीं है। अब बाकी बात करते हैं 4, यानी कि डीएफ की कितनी है, 4 है। और किसी की 4 है, नहीं है। अब 5 किस किस की कॉस्ट है, अब 5 है ए सी की कितनी है, 5। ठीक है, ए सी की कितनी है, 5। 4 है, एक और है 4, तो हम यहां पर लिख देते हैं 4 ए बी। ए बी की कितनी है, 4 कॉस्ट है। ठीक है, एक 4 कॉस्ट ये रही, एक ये रही। और उसके बाद 5 कॉस्ट इसकी है, 6 कॉस्ट किसकी है, इसकी, यानी कि एफ जी। एफ जी की कितनी है, 6 कॉस्ट है, यानी कि उसका वेट कितना है, 6 है। आप ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद 7 किसकी है, यानी कि डी जी की। डी जी की कितनी कॉस्ट है, 7 है। उसके बाद 8 कॉस्ट किसकी है, सी डी की कितनी है, 8 है। और 9 कॉस्ट किसकी है, 9 कॉस्ट है ई और जी। ई और जी की कितनी कॉस्ट है, 9, यानी कि उसका वेट कितना है, 9। ठीक, तो ये आपके 3 स्टेप हुए। सबसे पहला स्टेप है रिमूव लूप्स। आप कोई भी लूप्स बननी हो तो उसको इजीली रिमूव कर दीजिए उसको। ठीक है, रिमूव ऑल पैरेलल एज, यानी कि कोई भी आपके पास पैरेलल एज है तो उसको रिमूव करना है। किसको करना है, जिसका मैक्सिमम वेट हो उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टेप में अरेंज करने हैं, अरेंज करनी है क्या, एज अरेंज करनी है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सर हमने कर ली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम जैसा ये बनना है ग्राफ, तो सेम हमको बना लेना है। ए पॉइंट यहां पर है, उसके बाद बी पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट यहां पे है, डी यहां पे है, और ई एफ और जी। तो ये हमने क्या कर लिए, पॉइंट यानी कि वर्टेक्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले B और E, B और E की कॉस्ट कितनी है, 1 है। B और E यानी कि B यहाँ पर क्या है, B और E, B और E ये रहा, इसकी वर्टेक्स में मतलब कॉस्ट 1 है। उसके बाद CF को ज्वाइंट कीजिए, यानी कि मिला दीजिए आप, तो 1 हो गया। उसके बाद AD को हमने मीट कर दिया है, वो उसकी कॉस्ट 2 है। फिर BD, B और BD उसकी भी कॉस्ट 2 है। उसके बाद D और E, यानी कि DE, हाँ जी। अब DE को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा, यानी कि लूप बन जाएगी इसमें। तो हमें साइकिल नहीं बनानी है, हमें क्या बनानी है, साइकिल नहीं बनानी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये DE हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद AB को जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से एक साइकिल बन जाएगी। तो हमें साइकिल नहीं बनानी है, इस चीज का याद रखना है आपको कि साइकिल नहीं बने, यानी कि कोई भी लूप उसमें नहीं बने। DF, अब के बात करते हैं DF, हाँ जी, DF को ज्वाइन कर दीजिए, उसकी कॉस्ट 5 है। EC, A और C, जैसे ही हम AC को ज्वाइन करेंगे, AC को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये लूप बन जाएगी। तो AC कैंसिल। F, हाँ जी, F और G की कॉस्ट कितनी है, 6 है, तो 6 लिख दिया। उसके बाद DG कितना है, D और G को जैसे ही हम मीट करेंगे तो ये क्या बना देगा, साइक्लिक बना देगा, यानी साइकिल बन जाएगी, और वो ही हमें नहीं बनानी है। तो उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद ये भी साइकिल बनाएगा, ये भी साइकिल बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो सम आया है, ये जो आपके पास
ट्री जो आया है इसका सम कितना है, यानी कि इसका वेट कितना है, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। 1 और 2 3, यानी कि ऐसे लिखेंगे हम, यानी कि सम इज इक्वल टू 1 + 2 + 2 + 1 + 4 + 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 और 6 कितने हो गए 12, और 12 और 4 कितने हो गए 16। यानी कि जो वेट होगा, यानी कि वेट जो होगा इस ग्राफ का, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है उसका कितना वेट है हमारे पास, 16 वेट है, जो इस ग्राफ से बन के आया है। ये क्या है, ये ग्राफ है, ये क्या है, एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है जिसका वेट क्या है 16 है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।